हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल जो कि रिलीज हो चुका है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग की प्रोसीजर में। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बट उसके पहले एक बार शॉर्ट में हम बिहार आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल देखते हैं कि क्या शेड्यूल है, और फिर हम आएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमको इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड होंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर यूजी एमएससी, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस के लिए काउंसलिंग की डेट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 7 फरवरी थी और क्लोजिंग डेट 13 फरवरी होगा। तो क्लोजिंग डेट सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे। लास्ट डेट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फाइनल फीस सबमिशन का जो डेट है आपका, एंड फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, वो 13 फरवरी ही होगा। सो 13 फरवरी आपका लास्ट डेट है फॉर द application submission as well as fees submission for BAMS, BHMS and BUMS courses in बिहार बोर्ड। आफ्टर दैट आप देख रहे हैं एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट से कुछ मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वन टाइम अगेन पोर्टल ओपन होगा एंड 14 फरवरी को आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एंड देन 16 फरवरी को मेरिट लिस्ट एंड रैंक कार्ड आपका प्रपोज कर दिया जाएगा and proposed program for choice filling and reporting document verification means 16 फरवरी को मेरिट लिस्ट रिलीज होगा जिन बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था उनके बेसिस पे। एंड देन आपका नेक्स्ट प्रपोजल आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे चॉइस फिलिंग की डेट्स आपकी रिलीज हो जाएंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट कब करना है वो पोर्शन आपको क्लियर होगा। तो ये शेड्यूल अभी ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का रिलीज किया गया है। 13 फरवरी लास्ट डेट है। 14 को आपका पोर्टल खुलेगा। इन केस अगर कुछ आपको करेक्शन करने हैं फॉर्म में तो आप 14 फरवरी को कर सकते हैं। 16 फरवरी को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की तरफ हम आते हैं। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो मेन आपका रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2021। मीन्स आपने ये जो नीट यूजी का सितंबर में एग्जाम दिया था, इसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको रखना है। उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपीज भी रखेंगे। सेकेंड, ओरिजिनल स्कोर कार्ड ऑफ नीट यूजी 2021, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं नीट यूजी में उसका आपने प्रिंट आउट लिया होगा, तो वो ओरिजिनल स्कोर कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे इसी फॉर्म में आप अपना फाइल प्रिपेयर करके रखेंगे। फर्स्ट ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखेंगे, फिर उसके बाद ओरिजिनल स्कोर कार्ड रखेंगे और 2 सेट्स आप सेम फॉर्मेट में फोटोकॉपी के भी अपने पास करके रखेंगे। देन पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक और इक्विवेलेंट, दैट मीन्स क्लास 10th। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने मैट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मैट्रिक मीन्स क्लास 10th एग्जाम को हम जनरली कह रहे हैं। सो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अगर हैं तो दोनों रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को के पास केवल अगर मार्कशीट होगी तो वो स्टूडेंट ओनली मार्कशीट अपने पास रखेंगे। तो क्लास 10th का मार्कशीट आपको अपने पास रखना है ओरिजिनल। 4th नंबर पे क्लास 12th का मार्कशीट आपको अपने पास रखना है, इंटरमीडिएट का। पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी रखेंगे। देन आफ्टर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये जो 5th नंबर का डॉक्यूमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मीन्स मूल निवासी हम कहते हैं प्रमाण पत्र, डोमिसाइल भी सर्टिफिकेट इसको कहा जाता है। तो ये मेनली उन बच्चों के लिए होगा जो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और डोमिसाइल और जो मूल निवासी होंगे उन्हीं बच्चों को गवर्नमेंट के सीट्स पे एडमिशन मिलेगा। तो उन बच्चों को अपना रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना होगा। आफ्टर दैट कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है अगर कि आप किस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड देन 6 कॉपीज ऑफ द 7th नंबर पे जो आपको अपने पास रखना है फाइल में वो है 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखेंगे आपको कब रिक्वायर्ड है, जब आप अलॉट होगा आपको काउंसलिंग के बाद
काउंसलिंग के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज अलॉट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप प्रोसेसिंग करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कौन से फोटोग्राफ? तो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे वही लगाने होंगे जो आपने एडमिट कार्ड में नीट के एग्जाम के समय पेस्ट किया था। सो सेम फोटोग्राफ, इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा था आप लोग सभी बच्चों को मैंने कि जितने भी पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम फोटोग्राफ्स आप उस फोटो के लेके अपने पास सेव करके रखेंगे। सो 6 पासपोर्ट फोटोग्राफ जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाए थे वही फोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड है। डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 फरवरी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। सो 13 फरवरी तक जो लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे या कुछ स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा तो उसका आपको एक प्रिंट जनरेट हुआ होगा, वो प्रिंट आपको लेना है। तो वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। काउंसलिंग के लिए जो फिल किया है दोनों पार्ट आपके उसमें रिक्वायर्ड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आफ्टर दैट आधार कार्ड एक आपका डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी पहचान का। तो आधार कार्ड और इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं और आप आ रहे हैं EWS कैटेगरी में तो 10th नंबर पे आपका इन अपर 9 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर 10th नंबर का कोई अनदर डॉक्यूमेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हम कह रहे हैं, या फिर आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट EWS का है तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे। तो ये याद रखना है कि ये मेन 10 सर्टिफिकेट आप इसी फॉर्मेट में इसी क्रम में लगा के एक फाइल में ओरिजिनल रखेंगे, प्लस इसी क्रम में 2 फोटोकॉपी के सेट्स भी आप रखेंगे ताकि जब आप अलॉटमेंट के समय पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको किसी तरह की हड़बड़ाहट वहाँ पे ना हो। प्लस 2-3 प्लेन पेजेस आप लेकर जाइएगा क्योंकि कुछ कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अपने एक फाइल में सेपरेट रखेंगे और काउंसलिंग की प्रोसीजर के समय पे आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ध्यान देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट अभी 13 फरवरी तक है। जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा वो अपना ऑनलाइन प्रिंट आउट लेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी का एप्लीकेशन का, प्रॉपरली उसको चेक करिए उस एप्लीकेशन फॉर्म को, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, पेरेंट्स नेम, जितने भी इंफॉर्मेशंस आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं वो आपने करेक्टली फिल किए हैं या नहीं। इन केस अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक हुई है आपकी फिल करते समय तो 14 फरवरी को एक बार और पोर्टल ओपन होगा करेक्शन के लिए। तो 14 फरवरी को आप करेक्शन करके फिर से अपना लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। और फिर फाइनल मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन किया है तो करेक्टेड जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके प्रिंट लेके आप इस 8th नंबर पे अपने पास रिजर्व रखेंगे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशंस थे आपके सेपरेटली बिहार में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये 10 डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट सेशन तक चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे। किसी भी तरह का हेल्प अगर रिक्वायर्ड है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अगर चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सो काइंडली चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।